हेलो एवरीवन, आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि आप फ्राइड लिवर अटैक के खिलाफ कैसे अच्छे से डिफेंड करवाते हो। पिछली बार मैं पिछले वीडियो ही तो जो था मेरा, उसमें मैंने बताया था कि फ्राइड लिवर अटैक के साथ कैसे वाइट अटैक कर सकता है। तो पर उसमें ये बात थी कि तब वो सिचुएशन थी कि ब्लैक को पता नहीं है कि कैसे अच्छे से डिफेंस करना है। पर अगर ब्लैक को पता हो कैसे अच्छे से डिफेंस करना हो और वाइट को उसका जवाब देना ही नहीं है, जवाब नहीं देना है कि कैसे इसका रिप्लाई देना है, तब वाइट के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती है वाइट के लिए। तो पहले मैं आपको ब्लैक के तरफ से ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि मतलब वाइट कैसे फ्राइड लिवर अटैक खेलता है। तो स्टार्ट करते हैं E4 से E5। जैसे बताया था, ये बहुत पॉपुलर लाइन है, पॉपुलर है बिगनर्स और इंटरमीडिएट में भी, एडवांस में भी है। नाइट F3 और नाइट C6। इस मतलब E4 E5 के बाद वो इधर अटैक कर रहे हैं और हम सिंपली डिफेंड कर रहे हैं इजीली डेवलप करके। बिशप C4 चलते हैं इस पॉन पे अटैक करते हुए। और हमें हमें दिखता है कि वाइट अब इधर आ नहीं सकते क्योंकि हमारी क्वीन प्रोटेक्ट कर रही है। चाहे तो वाइट इस पॉन को कभी पुश करेगा इधर आने के लिए, फिर इससे और इधर आके इससे अटैक करने की कोशिश करेगा वाइट। तो हम सोचते कि हमें फ्राइड लिवर के अटैक की अगेंस्ट अच्छे से डिफेंस करना आता है। तो हम चलते थे नाइट F6। दो ही ऐसी सिचुएशन होती है, चाहे तो आपको आता हो फ्राइड लिवर अटैक के खिलाफ डिफेंड करना, कि आपको पता ही नहीं फ्राइड लिवर अटैक क्या है ठीक से, कि आप ये नाइट चलते हो, नहीं तो आप सिंपल डेवलपिंग करो, मतलब तब आपको पता नहीं। उसके बाद वो नाइट G5 चलते, इधर एक और अटैकर लाते हुए। और इधर अब इधर बहुत फोर्स है, इधर बस इस पॉन को बस किंग डिफेंड करता है और किंग के इस वाले पॉन को सिर्फ किंग करता है, एफ एफ पॉन्स को। तो अब इसमें बहुत ही वो आ गया, ये ओवरव्यू था। तो अब पहले चलते हैं वापस से E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप C4 नाइट F6 नाइट G5। और इधर मेन मूव जो आती है और जो आनी भी चाहिए वो है D5। आप D5 का ब्रेक दे रहे हो तो फिर उधर E/D5 होगा। और इधर पहले मैं वो बताना चाहता हूँ, वो जो बहुत ही पॉपुलर है और ये बेस्ट मूव है वैसे, नाइट A5। हम इस पे भी अटैक करे और हमने नाइट को भी बचा लिया अपने। तो फिर वाइट का रिस्पॉन्स मेजरली बिशप B5 चेक होगा। तो फिर इसको हम सिंपली पॉन से हम इसको डिफेंड कर सकते हैं। फिर वो ये D/C6 होगा, फिर B/C6 वो वापस से ले नहीं सकता इसकी वजह से। फिर ये सब लाइन कंटिन्यू होती रहेगी। तो फिर भी मैं इसके वो बताना चाहता हूँ आगे का। इधर चलने के बाद हमें नाइट D4 चलना है। नाइट D4 चलना है, आगे अपने नाइट को लेके जाना है। हम इधर नहीं लेके जा रहे नाइट को। और इसके बाद वाइट क्या चाहता है, वाइट अपना अटैक कंटिन्यू करना चाहता है। जैसे मैं बताया हुआ है फ्राइड लिवर अटैकिंग वो है, एग्रेसिव वो है ओपनिंग। वो वाइट चलता है D6, वापस से इधर दो वो लगाते हुए, दो अटैकर्स। तो इधर हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। हम ये पॉन इधर आ रहे हैं तो हमें इस पॉन को टेक करना है। पर हमें इस पॉन को इस वाले पॉन से नहीं करना, हमें इस क्वीन से इस पॉन को लेना है, क्वीन/D6। तो वाइट वाइट एक बार तो देखेगा, अरे क्या फोक चली गई। फिर वाइट देखेगा, ओ नहीं, अभी भी तो फोक है, अभी भी तो दोनों के ऊपर फोक लग रही है। जैसे कि वाइट ये ले ले पॉन, उसके बाद दोनों के ऊपर फोक लग रही है, फिर वाइट को वो मिल जाएगा, रुख। तो अगर वाइट ये सोचते हुए ये चलता है नाइट/F7, तो ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है। क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही स्टनिंग मूव है और वो मूव है क्वीन/C6। ये बिल्कुल भी मतलब अगर आप सोचे कि ये पैसिव है कि कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं। इधर ये डबल अटैक पड़ रहा है, एक तो इस बिशप पे और एक जी पॉन पे, दोनों पे डबल अटैक पड़ रहा है। तो अगर वाइट सोचता है कि ओ मेरा बिशप हैंगिंग है, कोई नहीं, मैं इसका रुक ले लेता हूँ आराम से, तो अपना बिशप दे देता हूँ नाइट/H8। तो ये तो उससे भी बड़ा ब्लेंडर है, मतलब दो दो ब्लेंडर लगातार हो गए। वाइट अब तो वाइट को कम से कम अपनी क्वीन तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम ये बिशप नहीं लेंगे, हम उससे भी बड़ी चीज़ के पीछे जाएंगे जो इधर आराम से पीछे बैठे हुए
राजा के पीछे भी जाएंगे, दोनों के पीछे हम करेंगे क्वीन इंटू G2। तो इस सिचुएशन ओनली मूव, मतलब एक तरह से फोर्स है, मतलब रुक को नहीं हिलाया तो इधर चेक वो हो जाएगा, आगे जा नहीं सकता किंग, क्योंकि ये नाइट इधर कवर करा है तो चेक मेट हो जाएगा। तो रुक, अगर रुक को नहीं हिलाया तो रुक F1 आता है। तो इधर हमें कुछ नहीं चलना, हमें बिशप G4 चलना है। क्वीन अटैक करते हुए, क्वीन इधर से निकल नहीं सकती देखा जाए तो। इधर से हम थोड़ी सी वेरिएशन देखेंगे इसकी। सबसे पहले तो हम देखते हैं बिशप E2। बिशप E2 अगर चलते हैं तो सीधा हम बिशप इंटू E2 करेंगे, फिर दोनों के ऊपर डबल अटैक है, क्वीन कहीं पे एस्केप नहीं कर सकती, तो हम वो क्वीन इंटू E2 और नाइट इंटू E2, फिर ये वेरिएशन आगे चलता रहेगा ऐसे। फिर हम अपना दूसरा पीस अटैक में ला देंगे, वो अगर किए तो हम ये कर लेंगे, ये वाला नाइट भी आ सकता है। तो मतलब ये तो एक तरह से वही हो गया, लूजिंग हो गया, क्वीन दे दिया आपने। तो ये है एक तो वेरिएशन, मतलब अपना बिशप लेके आ जाए, बिशप भी दे दिया, उसके बाद क्वीन भी दे दी। दूसरा वेरिएशन है अपना पॉन आगे पुश कर दे इधर F3। तो इधर हमारे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो हम इससे ले सकते हैं और इससे ले सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे। पहले हम देखते बिशप इंटू F3 करके, बिशप इंटू F3 होगा तो इधर अब क्वीन इधर है, तो हमें वापस से इधर आ गए तो वापस से वही हो जाएगा, एक पॉन भी और साथ में चले जाएगा, तो रुक से लेंगे। फिर वो नाइट इंटू F3 आएगा, तो क्वीन इंटू F3 चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन किंग इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, किधर भी नहीं जा सकता, तो क्वीन को लेना पड़ेगा। फिर हम क्वीन ले लेंगे। और अगर इधर हमने नाइट से लिया, नाइट इंटू F3 करके, तब रुक से लेना पड़ेगा, तब तो फोर्स है, क्योंकि इधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते। फिर हम इससे लेंगे, तो उसके बाद अगर वो बिशप E2 चलते हैं अपनी क्वीन प्रोटेक्ट करते हुए, तो हमें इजीली कुछ नहीं करना, हमें बस क्वीन G1 चेक देना है। तो फिर फोर्स है बिशप F1, तो बिशप इंटू T1 करना है। और अगर वाइट ने सोचा चलो कम से कम ये बिशप तो मिल रहा है कंपनसेशन में, और बिशप ले लिया, तो हम क्वीन इंटू F1 चेकमेट दे देंगे। तो ये थे इसके वो, ये बहुत ही वो है, इससे मेन यही होता है E4 ये सब चलने के बाद कि वाइट सोचता है अभी भी फोक लग रहा है, तो वो चलता है। और फिर क्वीन C6 चलते हैं, तो वाइट सोचता है ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या ले लेगा, ये बिशप ले लेगा, नहीं तो ये पॉन ले लेगा, तो दोनों में मैं अप हूँगा। तो वाइट नाइट इंटू H8 कर लेते हैं। और अब इधर भी हम थोड़ी सी और वेरिएशन देखते हैं। अगर रुक G1 चला वाइट ने इसको प्रोटेक्ट करते हुए, तो क्वीन इंटू G2 होएगा, नाइट इंटू H8 होगा ये, तो फिर नाइट इंटू C2 चेक। और इसमें ओनली मूव है क्वीन इंटू C2, बिकॉज इधर जा नहीं सकते किंग और इधर भी नहीं जा सकता, दोनों से हमारे ये कवर कर रहे हैं, और कहीं जा नहीं सकता, इधर सारी जगह वो, मतलब एक तरह से किंग बहुत ही एक तरह से उलझ गया है अपनी पीसेस में। क्वीन इंटू C2 हमें क्वीन मिल जाएगी इधर। अगर B3 चलता है वाइट, तो तब भी हम वही सिंपल कंटिन्यूएशन करेंगे वही, क्योंकि हमें इस बिशप से अभी इतना कुछ है नहीं, तो यही सभी चलता रहेगा। इधर वाइट के लिए इस पोजीशन में बेस्ट मूव है O' कैसल करना, पर इसमें भी वाइट को बहुत डिसएडवांटेज है, क्योंकि क्वीन इंटू C4 आने के बाद अगर वो नाइट ले लेगा, तो हम नाइट इंटू C2 कर लेंगे, इसको कोई बचा नहीं सकता, चाहे तो क्वीन दो। तो वो मान लीजिए अपना पॉन आगे बढ़ाता है, हम पीछे चले जाएंगे। नाइट A3 चलता है कि आप हमारा नाइट ले लो हमारा रुक छोड़ दो, नहीं तो इससे भी ले लो, पर हम रुक ले नाइट इंटू A1, बिशप G5 चलते हैं एक मूव, और हम बिशप इंटू A3, बिशप इंटू A3, चाहे तो हम उस नाइट को इग्नोर भी कर सकते, उसको रहने भी दे अगर ऐसी कैप्चर करने के लिए, तब भी कोई अब इतना कुछ है नहीं, पर भी नाइट C2। और इसके बाद कंटिन्यूएशन में आप देखें तो आपके पास ये नाइट भी अच्छा है, इसके साथ आप इधर से बिशप को लाके गेम में कैसल कर सकते हो, रुक भी गेम में आ जाएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी। तो ये था इसका ओवरव्यू कि E4 E5 नाइट F3 नाइट F6, बिशप C4 नाइट F6, वो नाइट F6 यहाँ चलने के बाद वो चलते, फिर हम पुश करते, वो आके हम इधर सबसे अच्छा इधर हम चलते, तो इधर मूव एक है C6, ये मूव है जो कि नाइट को पीछे भगाता है।
तो फिर ये अच्छा मूव है, वाइट के लिए सबसे अच्छा मूव ये है। तो फिर हम चले जाएंगे नाइट F5। फिर अगर वाइट ने वापस से पुश पॉन किया तो हम नाइट इंटू D6 करेंगे इस बार। चाहे तो हम ये भी कर सकते हैं, पर अगर इसमें देखा जाए तो इतना कुछ है नहीं। तो हम सीधा नाइट इंटू D6 करेंगे, क्योंकि अब ये वाइट बेसिकली ले नहीं सकता इस पॉन को, क्योंकि इस पॉन पे एक डिफेंडर आ गया है और एक पहले से किंग होता है। तो अगर ले लिया किसी से भी तो ऐसे ऐसे करके तो वाइट अब एक पीस डाउन हो जाएगा। नहीं लिया तो हम वाइट का सीधा नाइट भी ले सकते, बिशप भी ले सकते हैं, चाहे तो इससे ले, वही सेम बात है। तो मतलब ये फ्राइड लिवर अटैक के मतलब ये थोड़े से वाइट थोड़े से आगे है, क्योंकि वाइट के पीसेस थोड़े से है अटैक में। फिर भी अगर आपको आप ऐसे प्लेयर जिसको नाइट A5 ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर वो आपके पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक कर देता है इधर इधर, तो फिर आप इसके लिए जा सकते हो। और ये मतलब अगर वो आगे चल के आपको पीछे भी निकाल दे, फिर भी अगर आगे चले तो ये तो बहुत गलत हो गई। इसमें तो हम अप हो जाएंगे, क्योंकि हमारे नाइट भी है और इधर भी अटैक पड़ रहा है, तो इस पोजीशन में तो अप हो जाएंगे। फिर भी अगर नहीं करे तो फिर हम सिंपली हम भी डेवलपिंग मूव चल सकते हैं, इस नाइट को इधर ला सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। यही ओवरव्यू था E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप C4 नाइट F6 नाइट D5 E into D5 नाइट D4, यही ओवरव्यू था। और D6 करके ये हमने लिया। और ये फोक लग गई, पर पता नहीं उन्हें कि हम ये यहाँ पे जाके अगर वो लेंगे, डबल अटैक पड़ रहा है, ये रुक को इधर आना पड़ेगा। हम ये चेक देंगे, चाहे तो इधर से आए नहीं तो इधर से आए, दोनों तरफ हम दोनों से ले सकते हैं। क्वीन जाएगी एक बार तो रुक भी जाएगा, बिशप भी जाएगा, चेकमेट होने के भी चांसेस है। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। यही डिफेंस था फ्राइड लिवर के अगेंस्ट, जो मुझे पता है। और ये हम ये देख रहे हैं कि वाइट को पता नहीं है कि ब्लैक के पास ये डिफेंस भी है। इस मूव में ये वाला मूव जो है कि वाइट ये फोक लगा रहा है कि अभी भी फोक है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इधर डबल अटैक है दोनों पे। आप एक इधर आके भी नहीं बचा सकते हो, बस आपका सबसे अच्छा मूव है कैसल करना। नहीं तो आप इधर आके भी बचाओगे तो ये रुक जाएगा, ये बिशप जाएगा, फिर ये इधर हम चेक देंगे जिससे क्वीन भी जाएगी। और अगर आप इधर भी गए तब भी हम ये पॉन ले लेंगे, फिर इधर से ये आएगा चेक, और क्वीन तो जानी है ही। फिर इधर से पॉन पुश करके बिशप, ये सब इन सब चीज़ों में। तो बेसिकली मतलब इसमें वाइट थोड़े से लालच में आ गए, ये है इसका वही जिसकी वजह से वाइट फंस गया। पर अगर फ्राइड लिवर अटैक अच्छा है और इसका डिफेंस भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। अगर आपको कोई ठीक से दोनों खेलने आते हो तो आप दोनों में अच्छे हो जाओगे। यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।